तो आज हम आपको पूतना वध लीला की कथा सुनाएंगे। तो चलो अभी हम प्रारंभ करते हैं। पूतना वध लीला श्री कृष्ण की दिव्य कथा। भूमिका है ऐसी, भगवान श्री कृष्ण का जीवन अद्भुत लीलाओं से भरा हुआ है। उनका अवतार केवल राक्षसों के संहार और धर्म की स्थापना के लिए नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करने के लिए भी हुआ था। श्री कृष्ण के बाल्यकाल की लीलाओं में सबसे पहली और प्रसिद्ध लीला है पूतना वध लीला। यह कथा न केवल भगवान की अलौकिक शक्ति को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि जो भी भक्तिमय भाव से भगवान का स्मरण करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों ना हो। पूतना का जन्म और कंस से संबंध क्या था। पूतना का मथुरा के अत्याचारी राजा कंस को जब यह भविष्यवाणी मिली कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका अंत करेगा, तो वह भयभीत हो गया। उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। एक एक करके उसने देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला। 7वें पुत्र बलराम को योग माया की कृपा से सुरक्षित कर दिया गया और 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कृष्ण के जन्म के बाद वसुदेव ने उन्हें गोकुल के नंद बाबा के घर पहुंचा दिया। जब कंस को यह ज्ञात हुआ कि देवकी का 8वां पुत्र सुरक्षित है, तो उसने अपने राक्षसों और असुरों को आज्ञा दी कि वे नंदगांव और गोकुल में जाकर हर नवजात शिशु का वध कर दे। इन्हीं राक्षसों में से एक थी पूतना, जो राक्षसी होते हुए भी सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेती थी। वह विषैले स्तनों से शिशुओं को दूध पिलाकर उनका प्राण हर लेती थी। कंस ने उसे आदेश दिया कि वह गोकुल जाकर उस शिशु को मार डाले जो उसके अंत का कारण बनेगा। गोकुल में पूतना का आगमन। एक दिन पूतना ने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। वह चमकीले वस्त्र पहने, गहनों से सजी और चेहरे पर मोहक मुस्कान लिए गोकुल में प्रवेश कर गई। उसके रूप को देखकर कोई नहीं समझ पाया कि यह राक्षसी है। गोकुल के लोग उसे एक साधारण स्त्री समझकर उसकी ओर आकर्षित हुए। वह सीधे नंद बाबा के आंगन में पहुंची, जहां यशोदा माता और रोहिणी अपने लाडले श्री कृष्ण के साथ व्यस्त थी। पूतना ने अपने मधुर स्वर में यशोदा से कहा, बहन, मैं तुम्हारे लाल को गोद में लेकर दूध पिलाना चाहती हूँ। तुम्हारा पुत्र कितना सुंदर है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं नारायण अवतरित हुए हों। यशोदा माता सरल स्वभाव की थी। उन्हें पूतना की चाल का अंदेशा नहीं हुआ। उन्होंने उसे अपने घर में प्रवेश करने दिया। पूतना सीधी शिशु कृष्ण के पास गई। उस समय श्री कृष्ण अपने पालने में खेल रहे थे। कृष्ण के साथ पूतना का सामना। पूतना ने श्री कृष्ण को गोद में उठाया और अपने विषैले स्तनों को उनके मुख में डालकर दूध पिलाने लगी। उसका विचार था कि यह शिशु तुरंत मर जाएगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसकी इस योजना को विफल कर दिया। उन्होंने अपने नन्हे से हाथों से पूतना के शरीर को पकड़ लिया और उसके विषैले दूध को पीने के साथ साथ उसकी प्राण शक्ति को चूसना शुरू कर दिया। पूतना को अचानक अपने शरीर में जलन और पीड़ा महसूस हुई। उसका असली राक्षसी रूप प्रकट हो गया। वह दर्द से चीखने लगी। उसने कृष्ण को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण उसके वक्ष स्थल को मजबूती से पकड़े रहे। पूतना की चीख से पूरा गोकुल कांप उठा। गोकुलवासी डरकर इकट्ठा हो गए और यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। पूतना का वध। पूतना अपने विशाल राक्षसी रूप में आकाश में उड़ने लगी, लेकिन श्री कृष्ण ने उसके प्राण चूस लिए। कुछ ही क्षणों में पूतना का शरीर निर्जीव होकर गिर पड़ा। गोकुल में चारों ओर
धूल और भय का वातावरण छा गया। जब लोग पास आए तो उन्होंने देखा कि पूतना का विशाल राक्षसी शरीर भूमि पर पड़ा है, लेकिन श्री कृष्ण उसके ऊपर हंसते हुए बैठे हैं। यशोदा माता और नंद बाबा दौड़कर आए और श्री कृष्ण को गोद में उठा लिया। उनकी आंखों में भय और प्रेम के आंसू थे। पूतना का उद्धार। भगवान श्री कृष्ण की कृपा यह थी कि उन्होंने केवल उसका वध ही नहीं किया बल्कि उसे मोक्ष भी प्रदान किया। शास्त्रों में कहा गया है कि जिसने कभी भी भगवान को मातृभाव से स्पर्श किया, चाहे वह राक्षसी ही क्यों ना हो, उसे भगवान ने अपना बना लिया। पूतना का हृदय बुरा था, लेकिन उसने कृष्ण को दूध पिलाने का प्रयास मातृभाव के साथ किया, इसलिए भगवान ने उसे गोपियों के समान ही मोक्ष प्रदान कर दिया। गोकुल में उत्सव। पूतना के वध के बाद गोकुलवासी आनंदित हो गए। उन्हें समझ आया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। यशोदा माता और रोहिणी ने मिलकर श्री कृष्ण को स्नान कराया, उन्हें गंगा जल और मंत्रों से अभिषेक दिया। फिर नंद बाबा ने पूरे गोकुल में उत्सव मनाया। ढोल नगाड़ों की ध्वनि गूंज उठी और सभी ने भगवान की जय जयकार की। पूतना वध लीला का महत्व। नंबर 1, असत्य और अधर्म का अंत। पूतना राक्षसी का वध यह दर्शाता है कि भगवान हर प्रकार के अधर्म और दुष्टता का नाश करते हैं। नंबर 2, भक्ति का महत्व। भक्ति का महत्व क्या होता है? पूतना ने भगवान को मातृभाव से स्पर्श किया और भगवान ने उसे मोक्ष दे दिया। यह लीला बताती है कि भगवान भाव को देखते हैं, कर्म को नहीं। नंबर 3 दोस्तों, बाल कृष्ण की अलौकिक शक्ति। इस कथा से सिद्ध होता है कि कृष्ण जन्म से ही सर्वशक्तिमान भगवान हैं। नंबर 4, संरक्षण का स्वरूप क्या था? श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों को यह संदेश दिया कि वे हर संकट में अपने भक्तों के रक्षक हैं। पूतना वध लीला की आध्यात्मिक व्याख्या क्या थी दोस्तों, ये मैं बताता हूँ। पूतना का विषैला स्तन काम, क्रोध, लोभ जैसे विषैले संस्कारों का प्रतीक है। जब हम अपने जीवन से इन विषैले विचारों को हटाकर प्रेम और भक्ति का अमृत भरते हैं, तभी भगवान हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। पूतना का वध यह सिखाता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हर बुराई का अंत कर सकते हैं, चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। यदि हम श्रद्धा और विश्वास से भगवान को याद करते हैं तो वे हमारे जीवन से सारे दुखों का नाश कर देते हैं। निष्कर्ष। पूतना वध लीला श्री कृष्ण के बाल्यकाल की सबसे पहली और महत्वपूर्ण लीला है। यह कथा हमें बताती है कि भगवान की शक्ति असीमित है और वे अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। पूतना जैसी दुष्ट राक्षसी को भी भगवान ने मोक्ष प्रदान किया, क्योंकि भगवान का हृदय करुणा से भरा हुआ है। श्री कृष्ण का यह दिव्य स्वरूप हर युग में हमें प्रेरित करता है कि हम अपने हृदय को प्रेम, भक्ति और सत्य से भरें। जब हम अपने जीवन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं, तब वे हर बुराई का नाश करके हमें सही मार्ग दिखाते हैं। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा।